रिश्ता दिल से होना चाहिए शब्दों से नहीं, रिश्ता दिल से होना चाहिए शब्दों से नहीं, और नाराज़गी शब्दों से होनी चाहिए दिल से नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी दोस्त साधना शर्मा, खुशियों की एक नई रेसिपी के साथ। मेरी आज की रेसिपी है अनवांटेड। अब खुशियों की रेसिपी में अनवांटेड का क्या काम। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कहो कि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि उन अनवांटेड चीज़ों को आपको ज़िंदगी से हटाना ही पड़ता है। लेकिन उन अनवांटेड चीज़ों को, अनवांटेड लोगों को, अनवांटेड रिश्तों को बड़ी समझदारी से हटाएं। क्यों? रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और कुछ रिश्ते इतने करीबी होते हैं कि आप उनको छोड़ भी नहीं सकते। तो ऐसी ही आज की कुछ रेसिपी, और मैं आज की रेसिपी भेजी है मेरी एक बहुत ही ख़ास दोस्त प्रेरणा गुप्ता जी ने, जो कि कानपुर में रहती हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ बनाती हैं। तो ये रेसिपी उन्हीं की है। और एक ख़ास बात मैं बताऊं प्रेरणा जी के बारे में आपको, वो अपनी रेसिपीज़ में कब, कहाँ, क्या तड़का लगा दें, इसलिए इस रेसिपी को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और प्रेरणा जी ने मुझे बताया कि इसमें हमको डालना है सूझबूझ, समझदारी के बिना तो खुशियों की रेसिपी बन ही नहीं सकती। लेकिन एक और चीज़ है जो प्रेरणा जी ने मुझे बताई, इसमें डालना है अपनी बात को सही ढंग से कहने की कला, जो सब में नहीं होती दोस्तों। और ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कई लोग मन ही मन परेशान होते रहते हैं कि अपनी बात कैसे कही जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी बात कहने के लिए हमें कान यहाँ से ना पकड़ के यूँ पकड़ना पड़ता है। कुछ ऐसा ही बताया प्रेरणा जी ने मुझे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की कहानी है सुप्रिया और सुबोध की। एक बहुत ही प्यारा सा जोड़ा, शादी को शायद 2-3 साल ही हुए होंगे। एक छोटा सा सुंदर सा घर, सुप्रिया अपने घर को बहुत अच्छे से सजा धजा के रखती थी, और एक बालकनी को उसने पूरा फूलों से, पौधों से भरा हुआ था। सुप्रिया को पौधों से बहुत शौक था। और एक सुप्रिया की बहुत ही अच्छी आदत थी कि वो रोज़ सुबह सुबह अपने पौधों को गुड मॉर्निंग बोलने जाती थी, उनको देखने जाती थी कि सब कैसे हैं। तो एक दिन सुबह सुबह जैसे ही सुप्रिया बालकनी में पहुंची, वहाँ का नज़ारा देख के ज़ोर ज़ोर से सुबोध को आवाज़ें लगाने लगी, सुबोध सुबोध। सुबोध तेज़ कदमों से चलता हुआ बालकनी में पहुंचा। क्या हुआ सुप्रिया? देखो ना ये क्या किया इन्होंने। ओहो, अब क्या कर दिया? ये देखो, नारंगी के सारी कलियां कुतर डाली, गुड़हल की सारी पत्तियां कुतर डाली और डेट पाम का तो देखो उन्होंने क्या हाल किया। वहाँ का नज़ारा देख के सुबोध भी बहुत चक्कर रह गया। उसने सुप्रिया की ओर देखा। सुप्रिया गुस्से में थी। उसने कहा, झल्ला के बोला, अब ऐसे मुझे क्या देख रही हो? मैंने तुमको कितनी बार बोला है मूंगफली के दाने बालकनी में मत डाला करो, मत डाला करो, पर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। अब ये देखो ना, बेधड़क सी पूरे घर में घूमती हैं, और तो और अब तो ये मेरे बेडरूम में भी आ जाती हैं। तुम्हारी लाडली है ना ये, और मैं तुम्हारी दुश्मन। तुमने तो तिल का ताड़ बना दिया सुप्रिया को। इतनी बड़ी बात तो है नहीं। सुबोध समझते कि उन्हें कितने जतन से मैंने इन पेड़ पौधों को पाला है, कितनी प्यार मोहब्बत से। सुप्रिया सुनो, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है इन पेड़ पौधों के लिए। इमोशनल पेड़ पौधों के लिए, और आदमियों के बारे में क्या राय है आपकी सुबोध जी? पहले ही कितना सताया है इन गिलहरियों ने मुझे, और अब जब देखो तब सताने चली आती हैं। सुबोध ने घूर के सुप्रिया की तरफ देखा। अच्छा, तो अब मेरी बहनें तुम्हें गिलहरियां लगने लगी हैं? ये लो, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया। सुप्रिया, तुम्हें तो इस घर में किसी का आना अच्छा ही नहीं लगता है। सुबोध, काश तुम समझ पाते, किसे अच्छा नहीं लगता? गिलहरियों का फुदकना, चिड़ियों का चहचहाना, तितलियों का फूलों के ऊपर मंडराना, सबको अच्छा लगता है। लेकिन देखो ना,
इस मधुमक्खी को क्या तुम अपने कमरे में इसको छत्ता बनाने दोगे? सुबोध नजरें चुराता हुआ चुपचाप से अपने कमरे में चला गया और सुप्रिया सोच रही थी, अगर कोई मेहमान आपके घर में आके अतिक्रमण करने लगे तो वो मेहमान नहीं रह जाता, वो अनवांटेड हो जाता है। सुप्रिया ने सोचा आज तो तीर निशाने पे लगा है और मुस्कुराते हुए उसने मूंगफली की प्लेट उठाई और दूसरी बालकनी में चल दी और गिलहरियों को मूंगफली का आमंत्रण देने के लिए। तो दोस्तों, कैसी थी आज की कहानी? मैंने कहा था ना प्रेरणा जी कहाँ क्या तड़का लगा देती है, नहीं कह सकते। तड़का था, समझ में आ ही गया होगा। बस रिश्ते बचाने चाहिए, बात अपनी कहनी आनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। उनको ज़रा सी बातों पे हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन हाँ, आप खुद भी परेशान मत होइए। ये नहीं कि ये रिश्ता टूट जाएगा इसलिए मैं परेशान होंगी, नहीं। उतना ही अधिकार आपको भी है अपने रिश्तों को बचाने का, अपनी ज़िंदगी जीने का। लेकिन कोशिश कीजिए अपनी बात अपनी सही ढंग से कहें, सही तरीके से कहें, सही समय पे कहें। तो दोस्तों, मुझे तो ये प्रेरणा जी की कहानी बहुत ही अच्छी लगी। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी आपको कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी भी कोई कहानी अपनी इस खुशियों की रेसिपी में शामिल करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हो सकता है अगली कहानी मैं आप ही की लूँ। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही खुशियाँ बढ़ती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।